हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक खास तरह की रिवीजन और एक खास तरीके से डिस्कस करने वाली हूं। आज मैं कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उसको रिवाइज नहीं करने वाली, बल्कि एक खास तरीके के क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ एक्रोनिम्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। देखो बच्चों, इतना सारा सिलेबस है और उसको याद करने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो बहुत ही लॉजिकल और रैशनल अप्रोच होती है कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक टॉपिक को हम रिवाइज करें और लर्न करें, लेकिन कभी कभी इतनी मुश्किल आ जाती है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो याद होने में बहुत ही टाइम लेते हैं और लॉजिकल तरीके से भी याद करने में हमें परेशानी आती है। तो कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स किस तरह से एक्रोनिम्स और नेमोनिक्स की हेल्प से हम याद कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, और वो भी सिर्फ एक खास तरह का टॉपिक, और वो टॉपिक है प्रोसेसेस। बच्चों, पूरे सिलेबस में टोटल 12 चैप्टर्स में हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े हैं, और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि टोटल प्रोसीजर्स हमारे सिलेबस में कितने हैं और उन प्रोसीजर्स को किस तरह से ऐसे आसान तरीके से आप याद करेंगे कि इन एग्जाम्स में तो छोड़िए, पूरी लाइफ आप उन प्रोसीजर्स को भूल नहीं पाएंगे। हमारे पूरे सिलेबस में बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके फीचर्स, जिसके फैक्टर्स, जिसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम पॉइंट्स अगर आगे पीछे करके लिख दें तो हम मार्क्स लूज नहीं करते हैं, लेकिन प्रोसीजर में अगर आप एक स्टेप भी आगे पीछे लिख देते हैं तो आपके 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्या ये बात आपको पता थी पहले? मान लीजिए आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आए 4 नंबर में कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो अगर वो आप चारों स्टेप्स एक्सप्लेन कर दें, लेकिन आप स्टेप्स आगे पीछे करके एक्सप्लेन कर दें, तो अगर चारों एक्सप्लेनेशन आपकी सही भी हैं तो भी आपको 4 में से 2 ही नंबर मिलेंगे। तो मेरे बच्चों, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हमें सीक्वेंस में याद होने चाहिए। और अच्छी बात यह होती है कि अगर आपसे क्वेश्चन प्रोसीजर पे पूछा जाए तो अगर आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स सही लिख दें और उसकी एक्सप्लेनेशन भी ना करें तो भी आपको 50% मार्क्स दे दिए जाते हैं। बस आपका सीक्वेंस सही होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स हम सारे प्रोसीजर्स को बहुत आसान तरीके से याद करने वाले हैं आज। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स एंजॉय लर्निंग विद मी। सबसे पहले तो बच्चों आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूं कि टोटल प्रोसीजर्स जो हमें पूरे के पूरे सिलेबस में याद करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हैं 9। कौन कौन से प्रोसीजर्स हमें याद करने हैं उसके लिए मैंने यहां पर लिस्ट बना दी है, और हर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर और प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले देखिए प्लानिंग प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। ऑर्गेनाइजिंग, उसमें सिर्फ 4 ही स्टेप्स हैं। स्टाफिंग के 9 स्टेप्स हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के 8 स्टेप्स हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग के 5 स्टेप्स हैं। और कुछ छोटे छोटे से प्रोसीजर्स हैं जो बीच बीच में आते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। है तो ये छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट में 4 स्टेप्स होते हैं, मोटिवेशन के 6 स्टेप्स हैं, और कम्युनिकेशन के भी 6 स्टेप्स हैं। और सेकंड बुक में सिर्फ एक प्रोसेस है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन द स्टॉक एक्सचेंज, जिसके 10 स्टेप्स हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट प्रोसीजर्स जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसको हम कैसे हमेशा के लिए याद रखें, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और मैं गारंटी देती हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस को कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने बहुत ही सोच समझकर कुछ आसान निमोनिक्स आपके लिए बनाए हैं रिलेटेड टू द वेरियस प्रोसेसेस,
और अगर आपको वो निमोनिक्स और उस तरीके से ये प्रोसीजर आसानी से याद हो जाए तो आप इसको मैक्सिमम अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी लर्निंग आसान लगे। और आपके दिमाग में अगर कोई बेटर आइडिया आए तो वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ताकि अगर उस बेटर आइडिया से किसी की हेल्प हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में उस पर्टिकुलर निमोनिक्स के साथ भी अपने इस लेक्चर को दोबारा से बना सकती हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है और हमारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो एक्चुअली प्लानिंग एक्टिविटी से शुरू होता है। और प्लानिंग एक्टिविटी इन इटसेल्फ is a very important activity. It is a process involving 7 steps. प्लानिंग प्रोसेस पे जो वीडियो लेक्चर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उसमें मैंने टोटल 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग को 3 स्टेजेस ऑफ प्लानिंग में डिवाइड कर रखा है। पहली प्री प्लानिंग स्टेज, दूसरी प्लानिंग स्टेज और तीसरी पोस्ट प्लानिंग स्टेज। तो अगर आपने वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद और आज का लेक्चर देखने के बाद आपको प्लानिंग प्रोसेस हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। निमोनिक्स क्या बनाया है मैंने वो यहां पर आपके लिए लिख दिया है। सब देखो इस एक सुपर इंटेलिजेंट फ्रेंड को, और इसके पहले पहले वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि इसके पहले पहले वर्ड से आपको हर एक पर्टिकुलर स्टेप जो है वो कोरिलेट करना है। पहला स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एस से, डी से डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई से आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, ई से इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, एस से सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान एंड एफ से फॉलो अप। तो प्री प्लानिंग स्टेज में हमारे 2 स्टेप्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और फ्यूचर प्लानिंग प्रेमिसेस जो है वो डिटरमाइन की जाती हैं। एक्चुअल प्लानिंग स्टेज में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाता है और बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। और पोस्ट प्लानिंग स्टेज में 2 स्टेप्स होते हैं, प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है और फिर पूरे प्लानिंग को फॉलो अप किया जाता है। स्टेप्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, आप सिर्फ ये निमोनिक याद रखेंगे, सब देखो इस एक सुपर इंटेलिजेंट फ्रेंड को। इसको कहीं पर अपनी नोट्स कॉपी में आप लिख लीजिएगा और बार बार इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो जब एग्जाम में प्लानिंग प्रोसेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आप उसका सीक्वेंस कभी भी नहीं भूलेंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में तो सिर्फ 4 ही स्टेप्स हैं, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टैगलाइन या निमोनिक्स की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क, दूसरा स्टेप होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और चौथा स्टेप होता है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। तो एक वर्ड होता है आइडिया। आइडिया से आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस याद रखेंगे, लेकिन आइडिया की स्पेलिंग होती है IDEA, बट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हम याद रखेंगे IDAE। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के जो 4 स्टेप्स हैं वो आप इस पर्टिकुलर एक्रोनिम से याद कर लेंगे, जिसमें आप आइडिया की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे, IDAE। Identifying and dividing the work, departmentalization, assignment of duties, and establishing reporting relationship. Come to the very important and the third process in our syllabus, that is related to human resource management, that is related to manpower, that is staffing. स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर से रिलेटेड है। इस पर भी मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है। जैसे प्लानिंग को मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था, इसी तरह से स्टाफिंग को भी मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रखा है। प्रोक्योरमेंट ऑफ मैन पावर, मेंटेनेंस ऑफ मैन पावर एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। कुछ स्टेप्स जो है वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, कुछ स्टेप्स जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है और कुछ स्टेप्स जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। टोटल एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें 8 स्टेप्स हैं, लेकिन जो 4th स्टेप है उसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसके स्टेप्स 9 हो जाते हैं। पहले 5 स्टेप्स जो है वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है और बाकी के 4 स्टेप्स जो है वो मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इन टोटल 9 स्टेप्स को याद करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक्स क्या बनाया है मैंने वो देख लेते हैं। एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिव पर्सन हो
और टोटल परफॉर्मेंस परफेक्ट चाहिए। मतलब आप इमेजिन करिए कि अगर आप सुपीरियर हैं और आप किसी को गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके लिए आपके दिमाग में एक सेंटेंस आता है कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिव पर्सन हो और टोटल परफॉर्मेंस परफेक्ट चाहिए। और इसके फर्स्ट वर्ड से जो है आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो स्टाफिंग प्रोसेस के याद हो जाएंगे। ई से एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, आर से रिक्रूटमेंट, एस से सिलेक्शन, पी से प्लेसमेंट, ओ से ओरिएंटेशन, टी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पी से परफॉर्मेंस अप्रेजल, पी से प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड सी से कंपनसेशन। और इस सेंटेंस को भी आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। यहां तक ब्रेक कर दीजिए कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिव पर्सन हो और, तो इससे आपको 5 स्टेप्स प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड याद हो जाएंगे और उस सेंटेंस के सेकंड पार्ट से टोटल परफॉर्मेंस परफेक्ट चाहिए, ये नेक्स्ट 4 स्टेप्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो इस पूरे सेंटेंस से आप टोटल 9 स्टाफिंग के स्टेप्स याद कर लेंगे। आई होप इस तरह के सेंटेंसेस से आपको बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को बच्चों एंड तक देखते रहिए, क्योंकि अभी और भी 1 और 2 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। कोई प्रोसीजर्स अगर आज रह जाएंगे तो वो मैं पार्ट बी में आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रोसीजर की तरफ, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। और जब मैंने ये सिलेक्शन प्रोसीजर आपको वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करा था, उसी टाइम ये निमोनिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था और इस पे मैंने एक रील भी बना रखी है जो बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच गई है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ऑलरेडी बताया है कि उनको बहुत आसान लगा ये तरीका और उनको हमेशा के लिए ये प्रोसीजर जो है वो याद हो गया। स्टेटमेंट इज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बस सिलेक्शन मिल जाए कैंडिडेट को। पी से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, एस से सिलेक्शन टेस्ट, ई से एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बी से बैकग्राउंड चेकअप, एस से सिलेक्शन डिसीजन, एम से मेडिकल चेकअप, जे से जॉब ऑफर एंड सी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So total 8 steps in the selection procedure you can learn with the help of the statement पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बस सिलेक्शन मिल जाए कैंडिडेट को। एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो छोटा सा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस पर भी मैंने रील बना रखी है और ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। प्रोसेस है कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स हैं और उन 5 स्टेप्स को मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट के साथ उसका निमोनिक बनाया है जो कि कंट्रोलिंग के नेचर से मैच भी करता है। मैंने पहले भी बताया था कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो एक मॉनिटरिंग फंक्शन है और कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ना वो बिल्कुल एक हीरो की तरह होता है जो कहता है सब मुझ पर छोड़ दो, अब तुम, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो यही निमोनिक मैंने बनाया है कंट्रोलिंग के लिए, सब मुझ पर छोड़ दो अब तुम। एस से सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एम से मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी से कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ए से एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टी से टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो बच्चों हमारे टोटल सिलेबस में जितने भी प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस हैं उनके स्टेप्स को याद करने के लिए जो निमोनिक्स मैंने बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लानिंग, सब देखो इस एक सुपर इंटेलिजेंट फ्रेंड को। ऑर्गेनाइजिंग, आइडिया, लेकिन आइडिया की स्पेलिंग चेंज कर देनी है, IDAE। स्टाफिंग, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिव पर्सन हो और टोटल परफॉर्मेंस परफेक्ट चाहिए। सिलेक्शन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बस सिलेक्शन हो जाए कैंडिडेट का। कंट्रोलिंग, सब मुझ पर छोड़ दो अब तुम। तो बस आपको ये 5 निमोनिक्स याद करने हैं और उससे आपको 5 लेंदी प्रोसीजर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। 4 प्रोसीजर्स और बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में अगर कोई भी अच्छा आइडिया आता है तो प्लीज मुझसे शेयर करिए और अगर आपको ये तरीका याद करने का अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग जो है वो लंबे लंबे टॉपिक्स को आसान तरीके से याद कर सके और उन सबको फायदा हो सके। और आपके दिमाग में भी अगर कोई और अच्छा आइडिया आता है निमोनिक्स से रिगार्डिंग या एक्रोनिम से रिगार्डिंग तो प्लीज मेरे साथ शेयर भी करें।
See you next time with the easy explanation and learning of the remaining procedures and processes. Till then, goodbye, stay healthy and connected.